देखिए, योगा इज नॉट द वर्ड। योग एक जीवन जीने की कला है जो हमारे ऋषि मुनियों के द्वारा हमारे को इनहेरिट की गई। भगवान शिव ने इसकी स्थापना करी, भगवान कृष्ण ने इसको कलमबद्ध किया। पहला उपदेश जो योग पे आया, उसके बाद महर्षि पतंजलि आए, उन्होंने इसको श्रृंखलाबद्ध किया। क्योंकि ऐसा कहा जाता है 84 लाख आसन है, 84 लाख योनियां हैं। उसमें से महर्षि पतंजलि जी ने कुछ आसनों का नियम बनाया कि ये मानव मात्र के लिए शारीरिक शुद्धि और आत्मिक शुद्धि के लिए चीजें चाहिए। अपने जीवन को नियमबद्ध, डिसिप्लिन कैसे किया जाए। ठीक है। आजकल लोगों ने कपालभाति को प्राणायाम बना दिया है, जबकि कपालभाति एक षटकर्म की क्रिया है जिसमें 3 कर्म है, वात कर्म, व्यूत कर्म और शीत कर्म। 99% लोग केवल वात कर्म कर रहे हैं, अपने शरीर की ऊष्मा को बढ़ा रहे हैं। योग की सबसे बड़ी ऊंचाई क्या है? अगर मैं योग को साधना शुरू करूं योग की, तो कहां पर जा सकता हूं? कितनी बड़ी शक्ति मेरे पास आ सकती है? ब्रह्मांड छोटा है उसके लिए। अच्छा, मन नारायण करके नारद जी गायब हो गए। हाँ। ये शक्ति आ जाती है? बिल्कुल आ जाती है। कंठ है, हाँ। उसमें एक घंटी है जिसके पीछे आप लॉक करते हैं। यहाँ से अमृत रस गिरता है, यहाँ जठराग्नि है आपकी। उस अग्नि से वो अमृत रस जो है वो वेपोराइज हो जाता है। बड़ी फैंटेशियस सारी बातें लग रही हैं मुझे सुनने में। ये भागिए ना, कोई दिक्कत नहीं, सांस को धीरे रखिए। उसी को सिखाना तो प्राणों का आयाम है। कंट्रोल्ड ब्रीदिंग इज प्राणायाम, नथिंग एल्स। ओके। जब आप अपनी आत्मा को परमात्मा से कनेक्ट करते हैं तो भूख प्यास खत्म। आप क्या सजेस्ट करोगे, वो क्या डेली बेसिस पर करें जिससे कि वो ठीक रहेंगे? सबसे बड़ा सुख जो है निरोगी काया है। अगर आपका शरीर सुखी है तो आपका मन सुखी है। 3 चीजें हैं, यंत्र, मंत्र और तंत्र। इसके अलावा सनातन में कुछ नहीं है जी। क्या ये योग से संभव है कि हमारी आत्मा यहां से निकल के पूरे ब्रह्मांड का, मैं सिर्फ अपनी गैलेक्सी की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगा के वापस आ जाए? बिल्कुल लगा सकते हैं। सिर्फ एक ही मेरा मैसेज सबको रहता है, योगी बने, सहयोगी बने और समाज के लिए उपयोगी बने। अनुलोम विलोम, प्राणायाम, सूर्य नमस्कार, ये तमाम वो योग हैं जो हम लोग समझते हैं कि यही है जो योग है। लेकिन क्या योग बस इतना भर है? क्या जिम ना जाकर हम योग करने शुरू कर दें अगर घर में, तो क्या भ्रामरी कर लेना या अनुलोम विलोम कर लेना ये काफी होता है? या योग की जो टॉप नॉच है वो कहीं और ही जाकर बसती है? कहते हैं कि आप सबने बचपन में देखा होगा शक्तिमान। आपने देखा उसका ट्रेलर में दिखाया जाता था कि शक्तिमान जो गंगाधर है वो बैठा हुआ है और उनके पीठ पर एक एक करके कुंडलिनी उनकी जागृत हो रही है और वो शक्तिमान बन जाते हैं। या आपने देखा होगा कि तमाम जो रिलीजियस जितने भी सीरियल्स आते हैं उन सब में आपने देखा होगा अचानक से लोग गायब हो जाते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाते हैं। क्या ये सब योग से संभव है? क्या ये योग से संभव है कि कोई मरकर वापस जिंदा हो जाए? आज योग के अलग मायनों को हम समझेंगे। आज योग हम वहां से समझना शुरू करेंगे जहां पर हम लोग योग को समझना छोड़ देते हैं। क्या सिर्फ ये एक्सरसाइज करना, योगासन करना, क्या बस इतना ही योग है? नहीं। आज मैं जिस शख्स से आपको मिलवाने जा रहा हूं वो है स्वामी अमित देव जी। और इनसे मिलने के बाद, इनकी बातों को सुनने के बाद, इस पॉडकास्ट को देखने के बाद मैं लिखकर आपको दे सकता हूं कि आपकी योग को समझने की जो क्षमताएं हैं, जो आप डेफिनेशन जानते हैं योग की, बदल जाएंगे। आज के पॉडकास्ट को आप सुनिए। अगर आप योगा प्रैक्टिशनर हैं, आप सुनिए कि अगर आपके दिल में योग के लिए जरा सा भी सम्मान है, आप सुनिए कि क्या है योग, क्योंकि वो अपने परिवार में तीसरी पीढ़ी है और इस देश के अंदर एक बहुत बड़ी संस्था है योग से जुड़ी हुई, जो उनके मुंह से ही आप सुनेंगे उससे उसके कर्ता धर्ता है। तो आप सुनिए आज स्वामी अमित देव जी आपको योग के बारे में क्या कुछ बता रहे हैं। मैं स्वागत करता हूं आपका स्वामी अमित देव जी, और मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूं कि आप हमारे स्टूडियो में आज आए हैं, क्योंकि मेरी कोशिश ये होती है कि जनरल बातों को छोड़कर जो पर्दे के पीछे की चीजें होती हैं उस पर बात की जाए। आज योगा पर क्योंकि हम बात कर रहे हैं, तो योग की जब हम बात करते हैं तो एक जनरल थ्योरी होती है कि भाई योग करो, तो मेरे दिमाग में आएगा कि भाई ठीक है, अनुलोम विलोम करना है, प्राणायाम करना है, मुझे सुबह उठना है, सूर्य नमस्कार करना है, बहुत ज्यादा मैं करने लगूंगा तो सूर्य नमस्कार करना है। क्या योगा बस इतना भर है या योग यहां से शुरू होता है? देखिए, योगा इज नॉट द वर्ड। योग जो आपने दोबारा उसका प्रायवाचिक किया, तो योग एक्चुअल में हमारी जो संस्कृति है वो केवल आसन और प्राणायाम की विभूति नहीं है। योग एक जीवन जीने की कला है जो हमारे ऋषि मुनियों के द्वारा हमारे को इनहेरिट की गई। भगवान शिव ने इसकी स्थापना करी, भगवान कृष्ण ने इसको कलमबद्ध किया। पहला उपदेश जो योग पे आया वो भगवान कृष्ण के द्वारा आया। उसके बाद महर्षि पतंजलि आए, उन्होंने इसको श्रृंखलाबद्ध किया। क्योंकि ऐसा कहा जाता है 84 लाख आसन है, 84 लाख योनियां हैं।
उसमें से महर्षि पतंजलि जी ने कुछ आसनों का नियम बनाया कि ये मानव मात्र के लिए शारीरिक शुद्धि और आत्मिक शुद्धि के लिए ये चीज़ें चाहिए। और हम बात करते हैं कि आजकल प्रचलन बहुत है कि योग योग योग, योगा से पहले तो योग पे आए, उसके बाद योग समझे। सबसे पहला है यम और नियम। अपनी स्वच्छता कैसे रखी जाए, पहली बात। दूसरी बात, अपने जीवन को नियमबद्ध डिसिप्लिन कैसे किया जाए। ठीक है, राइट। इट्स नॉट दैट हठ योग का मतलब है आपको खाना 10 दिन नहीं खाना, इट इज़ नॉट दैट। अपनी बॉडी को प्रिपेयर करना कि मैं 10 दिन तक बिना भोजन के रह पाऊँ। ओके, उसको उसके लिए तैयार करना। ऐसा नहीं है आपको रहना ही रहना है, अपनी बॉडी के लेवल के एक पीक लेवल तक अपनी बॉडी को लेके जाना और उसको तैयार करना, जिसमें आसन एक बहुत महत्वपूर्ण रोल रखते हैं क्योंकि आपकी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी है, बहुत सारी चीज़ें हैं। उसके बाद आता है प्राणायाम, प्राणों का आयाम देना, क्योंकि ऐसा हमारे शास्त्र भी कहते हैं कि भगवान ने किंचित मात्र लिखे हुए श्वास हर प्राणी को मात्र को दिए हैं। अब हम श्वास को कैसे लेते हैं, कैसे छोड़ते हैं, पूरक, कुंभक, रेचक, 3 बेसिक प्राणायाम के रूल हैं। ओके, पूरक माने श्वास को भरना, कुंभक माने रोकना, रेचक माने छोड़ देना, जो हम अननोइंगली 24 घंटे कर रहे हैं। सांस भर भी रहे हैं, रोक भी रहे हैं, छोड़ भी रहे हैं। केवल उसकी विधि को जानना, उसके माध्यम को जानना कि किस तरीके से किस समय में क्या करना है। जैसे सूर्यभेदी प्राणायाम है, अगर आपका बीपी लो है तो उसको करिए, आपका बीपी कंट्रोल हो जाएगा। अगर आपका बीपी हाई है तो चंद्रभेदी प्राणायाम करिए। केवल 15 मिनट में आपका जो सिस्टोलिक है डिस्टोलिक है बहुत नीचे आपके लेवल पे मैच कर, बिना किसी मेडिसिन के। मेडिसिन की जरूरत ही नहीं है, आपका शरीर अपने आप में परिपूर्ण है। मॉडर्न मेडिसिन इज वेरी गुड फॉर इमरजेंसी, बट योग तो इसीलिए कहा गया जीवन जीने की कला है जी। अब केवल प्राणायाम भी पात्र नहीं है। आप देखिए, अगर आप बड़ा अजीब सी बात है, अगर अपनी हाथ की उंगली से नाक को साफ करते हैं तो खाना उस हाथ से नहीं खाते आप, जी, पहले धोएंगे आप जी। तो जरा सोच के देखिए, जो आज हम टीवी पे यूट्यूब पे देख के प्राणायाम कर रहे हैं, राइट, तो जो मल है वो तो ना तो विटामिन है, ना कार्बोहाइड्रेट है, ना मिनरल्स है, वेस्ट है आपकी बॉडी का, विच शुड कम आउट। सो पहले शुद्धि क्रियाएं बहुत जरूरी है उस प्राणायाम को करने से पहले, जिसे आप सीधा मेट्रिकुलेट नहीं कर सकते। यू हैव टू डू इन प्री नर्सरी, नर्सरी, स्टेप बाय स्टेप आप चलते हो। आपके शरीर की शुद्धि है, जल नीति है, सूत नीति है, षटकर्म के उसके अंदर प्रयोग है। आजकल लोगों ने कपालभाति को प्राणायाम बना दिया है, जबकि कपालभाति एक षटकर्म की क्रिया है। अच्छा। जिसमें 3 कर्म है, वात कर्म, व्युत कर्म और शीत कर्म। 99% लोग केवल वात कर्म कर रहे हैं, अपने शरीर की ऊष्मा को बढ़ा रहे हैं। वात कर्म मतलब विधिवत रूप से शरीर के अंदर अपनी प्राणवायु को भरना, रोकना, अच्छा, और छोड़ना। हाँ, इतना ही कपालभाति में बताया गया। इससे ज्यादा आपको ज्यादा जानकारी है ही नहीं, है नहीं तो आगे सिखाएंगे क्या। उसके अंदर व्युत कर्म और शीत कर्म इसलिए चाहिए कि आप जब वो करते हैं वात कर्म को तो आपके शरीर की ऊष्मा बढ़ती है। दैट मीन्स आपकी बॉडी का टेम्परेचर हाई होता है, हीट बढ़ती है, जिसके कारण आपकी बॉडी के जो एक्स्ट्रा जर्म्स हैं, एक्स्ट्रा बैक्टीरिया है विच आर नॉट रिक्वायर्ड, दोस टू बी किल्ड। लेकिन अगर आप उस टेम्परेचर को संतुलित नहीं करेंगे तो वो अच्छे बैक्टीरिया भी तो मारेगा। सो वो बैलेंसिंग दैट, वात कर्म, व्युत कर्म, शीत कर्म, तीनों का जब कॉम्बिनेशन होगा तो आपको वो वैलिड रिजल्ट देगा कि हाँ मेरे शरीर पे कांति आ रही है। अब जैसे कपालभाति में हम लोग करते हैं जिस तरीके से, इनहेल किया फिर एक्सहेल किया, पार्क में चले जाइए, ठा लोग ऐसे। तो इसके अलावा और भी कुछ चीजें करने की जरूरत होती है, पानी को नाक से डालना, मुंह से निकालना, पानी को, हाँ, मेडिकेटेड वाटर होता है। ओके, पानी को मुंह में डालना, नासिका से बाहर निकालना, विच इज अ प्रोसेस ऑफ गजकरनी। बट मुझे लगता है ये आम लोग घर में नहीं कर सकते आराम से। योग तो आम लोगों के लिए है ही नहीं ना, यू हैव टू लर्न, गुरु शिष्य प्रणाली में ये। तो हम तो कहते हैं कि हर रोज सुबह उठो 6 बजे और योगा करो। आप करिए, अच्छी बात है, लेकिन सीख के करेंगे ना। ओके, आपको अगर ABC भी लिखनी है, क लिखना है तो स्कूल जाना पड़ेगा। घर बैठ के माँ बाप कितना सिखा सकते हैं, उतना तो आप ऑलरेडी। टीवी चैनल पे तो डेली एक शो आता है, सालों से आता है, सुबह 4 बजे शो। बड़ा सुंदर हमारे ऋषियों ने लिखा है, देखे दिखाए करे योग, छीजे खाया बड़े रोग। तो आपका रोग बढ़ेगा, खाया खराब होगी, बिकॉज आपको तरीका नहीं पता। अगर आप गलत स्पेलिंग भी लिख दो तो आपको टीचर चाहिए बताने के लिए। चलिए, बहुत अच्छी बात आपने यहाँ पे कही कि योग में असीमित है, और जो हम कर रहे हैं वो शायद 1% भी नहीं हो, और 1% भी अगर कर रहे हैं तो हम गलत कर रहे हैं। उस पॉइंट पे मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन पहले ना ये करने से पहले किसी भी चीज को हम जब एक्सेप्ट करते हैं तो हम उसकी असीमित कितना कर सकता है हम ये देखते हैं। योग की सबसे बड़ी ऊंचाई क्या है? अगर मैं योग को साधना शुरू करूं योग की, तो कहां पर जा सकता हूं? कितनी बड़ी शक्ति मेरे पास आ सकती है? ब्रह्मांड छोटा है उसके लिए। अच्छा,
उसमें इतनी ताकत है। मतलब पहले हम देखते उसका हैं जैसे example मैं आपको हम देता बहुत सारे धारावाहिकों में देखते हैं हाँ। कि सीरियल्स में श्री मन नारायण करके नारद जी गायब हो गए, हाँ। ये शक्ति आ जाती है बिल्कुल आ जाती है। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता हनुमान जी के पास। हनुमान जी के पास थी जी। ना। ये हमारे जो फर्स्ट गुरु जी हुए योग योगेश्वर रामलाल जी महाराज, अच्छा इन्होंने हमारे एक आश्रम में आगरा में अच्छा। सिद्ध गुफा स्वाई ग्राम के नाम से हम्म गुरुदेव ने वहां दर्शाया कि मेरे पास, मतलब इसलिए नहीं दर्शाया कि दुनिया देखे, क्या था वहां एक केव है जहां गुरुदेव साधना ध्यान में बैठते थे। तो जैसे प्रेमवश शिष्य होते हैं ना कि गुरुजी आप थोड़े दिन यहाँ रहिए, गुरुदेव को जाना था नेपाल, वहां के राजमहल में राज परिवार के साथ कुछ अनुष्ठान था। तो गुरुजी बोला ठीक है कल चले जाएंगे। तो उस बच्चे ने बाहर से कुंडी लगा के लॉक लगा दिया। अब छोटा सा आला था वहाँ। सो अष्ट सिद्धियों में अहिमा लघिमा, अपने आकार को छोटा करना, पहली बात उस आकार को छोटा करके उस आले से बाहर आए। दूसरा आकाश गमन, मैं उस देवी से मिला हूँ जो उस समय 82 वर्ष की थी, 94 की बात है, जिन्होंने 1994 हाँ जी, जिन्होंने गुरुदेव को अपनी आंखों से आकाश गमन से जाते हुए देखा है। और इफ़ यू रीड द ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी, उसमें गुरुदेव का पूरा वर्णन है कि इनसे बड़ा सिद्ध योगी इस दुनिया में कोई है नहीं। सो आई बिलोंग टू दैट परंपरा, और आज भी गूज़बम्स आते हैं उस बात मैं को भी यही करते सोच हुए। रहा हूँ आप सोचिए ना जी। तो ये सब चीज़ें योगी के लिए बहुत छोटी हैं, उसको वो मैटर ही नहीं करता कि मेरे पास ये सिद्धि है या नहीं है, क्योंकि उसको मिलती ही इसलिए है कि उसको दुरुपयोग नहीं करना आता ही नहीं है। उस लाइन पे आप चलेंगे नहीं। कारण आपका जब बॉडी माइंड सोल कनेक्ट होता है तो आपका इंटेलेक्ट पॉजिटिव हो जाता है, राइट। इंटेलेक्ट पॉजिटिव है तो आप गलत राह पे जाओगे नहीं ना। आज हम दुनिया में भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं ना जी, क्या रीज़न है उसका? उसका रीज़न है हमारी ग्रीड। हमारे को बचपन से सिखाया जाता है अगर 95% मार्क्स आ गए तो मोबाइल मिलेगा बिल्कुल। या बाइक मिलेगी, कंडीशनल हो जाते हैं। तो वो माँ बाप घर से भ्रष्टाचार शुरू करें ना, तो उसको ये है कि अगर मैं पढ़ूं, पढ़ना तो मुझे है ही, अगर मैं कुछ एक्स्ट्रा करूंगा तो मुझे एक्स्ट्रा पर्क्स मिल रहे हैं। सो योगी को वो ज्ञान आ जाता है कि नहीं, दिस इज नॉट द राइट वे, दिस इज नॉट द एथिकल मनी। जब एथिकल मनी की बात आ जाती है फिर आप ग्रीड में नहीं पड़ते, फिर आपके ऊपर एक भय होता है कि हाँ मुझे उस राह पे नहीं चलना। और योग की जो प्रकाष्ठा की बात करें कि कहाँ तक हम जा सकते हैं, तो मैं लगभग 3.5 वर्ष का था जब गुरुदेव ने मुझे योग के अंदर, बिकॉज परिवार में योग था जी, मेरे जो दादाजी हैं मेरे गुरु भी हैं, मेंटोर भी हैं। आप अपनी फैमिली में थर्ड जनरेशन है? मैं अपनी फैमिली में थर्ड ठीक है। तो उनको बचपन से देखा कि योग के ऐसे लेवल के साधक हैं वो खत्म का। सो आई एम लर्निंग फ्रॉम 3.5। मैं तब योग का साधक बना, आज तक मैं योग का साधक हूँ, क्योंकि इसका अंत है नहीं, अंतहीन है योग। क्यों? आप जिस दिन आपको लगा कि आप परिपूर्ण है, ब्रह्म ज्ञान की परिकाष्ठा क्या है? कौन है ब्रह्म ज्ञानी? उसका पहला रीजन है कि मुझे ब्रह्म का ज्ञान नहीं है। जिस दिन आपको हो गया कि मैं ब्रह्म ज्ञानी हूं, फिर आपके पास वो ज्ञान नहीं रहेगा, आपके अंदर वो अहंकार ज्यादा स्थान ले लेगा। तो योग एक बहुत बड़ा एक ब्रह्मांड कहिए, उससे भी बड़ी चीज है। और योगी कभी सिद्धियों के पीछे भागा नहीं करते, उनकी कुंडलिनी जागृत स्वयता होती है। कुंडलिनी जागरण का मतलब ये नहीं है कि कुछ बटन है आपको खोलना है, इट्स अ प्रोसेस ऑफ लर्निंग, राइट। आपके गुरु में अगर वो सामर्थ्य होगा आपको इनिशिएट कर देगा, वो प्रोसेस है, चलता चला जाएगा। कुंडलिनी जागरण का मतलब ये है कि आप अनकॉन्शियस से कॉन्शियस, कॉन्शियस से सबकॉन्शियस, सबकॉन्शियस से सुपर कॉन्शियस स्टेज पे पहुंचना, ये 4 लेवल है जी। 99% लोग अनकॉन्शियस में जीते हैं। डू यू टेल योर हार्ट टू बीट? नहीं। डू यू टेल योर लंग्स टू ब्रीथ? नो। इट्स हैपनिंग ना अनकॉन्शियसली। व्हेन थिंग्स स्टार्ट गेटिंग कॉन्शियसली, देन यू अचीव, राइट। अच्छा, शायद तभी कहते हैं कि ध्यान में सबसे पहले अपनी सांसों पर केंद्र करो। इट्स अ मंकी माइंड है जी। तो आपको उसको कहीं बांधना पड़ेगा, तो इसलिए कहा जाता है श्वास के ऊपर आप फोकस करिए। वो फोकस उस श्वास से उस परमपिता परमात्मा पे अपने आप स्वतः पहुंच जाता है। ओके। क्यों? भगवान निराकार है, उसका कोई आकार नहीं जी। लेकिन कलयुग में हम लोग प्राणी मात्र हैं, हम निराकार पूजा करना असंभव है जी। क्यों? फोकस ही नहीं है, आप कंसंट्रेट ही नहीं कर सकते। आप आंखें बंद कीजिए, विद इन 30 सेकेंड यू विल ओपन योर आईज, आवाज आएगी, आप यू लो क्या हो रहा है, मेरा जहन में इतने सारे सवाल आएंगे कि लगेगा धरती हमें ही घुमानी थी। हम बाहर ढूंढ रहे हैं, बट द जर्नी इज विद इन यू। जी बिल्कुल। जो पिंडे सो भरमिंडे, गुरु ग्रंथ साहब जी में लिखा है ना जी, कि जो ब्रह्मांड है वो हमारे अंदर है, बाहर नहीं है कुछ।
तो हमको सिर्फ उस यात्रा को शुरू करना है योग के द्वारा। और योग में बहुत सरल है ये, कारण जब आप किसी शरीर को उसका पात्र बनाते हैं, राइट जी, तो उसके अंदर वो जो ब्लॉसम्स के जो फूल खिलेंगे, जैसे आप क्यारी खोदते हो, उसमें खाद डालते हो, तब चीज़ें बनती है। बिना क्यारी खोदे आप कितनी खाद डालो, कितना पानी डालो, नहीं बनेगा। सो यू हैव टू डिग इनसाइड यू। पहले तो फिजिकली अपने आप को क्लीन करेंगे, फिर आप इमोशनली क्लीन करेंगे, स्पिरिचुअली यू विल गेट अपलिफ्टेड ऑटोमेटिकली। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर आती है, आपने कहा कि योग जो है वो अपने अंदर डूब जाने की चीज़ है, योग से आप सब कुछ प्राप्त कर सकते हो। योग को लेकर कहा जाता, मतलब माना जाता है, एक सोच, एक धारणा ऐसी है कि भाई ये हिंदू धर्म की ही चीज़ है, मतलब योग इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू हिंदू धर्म, क्योंकि ये हमारे शास्त्रों में लिखा है। क्या ये धर्म बाउंड है? नहीं, पहली बात तो हिंदू धर्म ही नहीं। हिंद एक रिवर थी जिसके नाम से हम लोग हिंदू जाने जाते जी। ये सनातन एक धर्म है जी। जिसकी उत्पत्ति नहीं हुई, वो चिरकाल से है। जी, राइट। चिरकाल से बहुत सारी चीजें हैं, सूर्य है, चंद्रमा है, उसको कौन झुटलाता है? धर्म से है? नहीं। मैं तो सऊदी के लोगों को ओम का उच्चारण कराता हूँ, एक्सप्लेन करके कि ओम इज नथिंग टू डू विद रिलीजन। रिलीजन क्या है? मेरे अंदर किसी के दूसरे के प्रति घृणा ना हो। डिफेंसिव तो होके चलना हमको जी, कोई मारने आया तो छोड़ना नहीं, बिल्कुल, लेकिन ऑफेंसिव नहीं होना आपको। अगर मुझे अपने पिता की रिस्पेक्ट चाहिए, सनातन इज माई एवरीथिंग ना जी, तो आई हैव टू रिस्पेक्ट योर फादर। अंटिल दैट इट विल नॉट, एटलीस्ट आई हैव टू स्टार्ट ट्राई। ऐसा नहीं है नहीं होगा, होगा एक दिन, ऐसा आएगा, ऐसा होगा। और मैं उस समय की वेट भी कर रहा हूँ, और बहुत दूर भी, क्योंकि आज ये जो पूरा वर्ष है जी, इसमें बृहस्पति अतिचारी है, बिल्कुल, तो बहुत धार्मिक कार्य भी होंगे, धर्म की बहुत ज़्यादा प्रकाष्ठा बढ़ेगी। तो वी आर एक्सपेक्टिंग जो भी आज और का अभी जो हालात चल रहे हैं, हालात चल रहे हैं, वो के बीच दिखा में- भी रहे हैं कि गलत को सहना भारत के बस की नहीं है और नहीं सहना चाहिए। वे हमारा प्राइड भी यही है जी, कि हम किसी को तंग नहीं करते। अगर तंग करे तो फिर छोड़ना, हम छेड़ेंगे गुनाह है। नहीं, और छेड़ोगे तो हाँ, छोड़ेंगे छेड़ोगे नहीं। तो फिर क्यों छोड़ना? जी। फिर तो हम प्रकाष्ठा में आके अपना हाँ। पूरा प्रकल्प आपको दिखाएंगे कि हम दिखाई क्या रहे हैं, बिल्कुल। आप देखो ना, उस अबला नारी के आंसू को दिखा के उसके जो हस्बैंड को मारा गया, जी, तो हमारी सरकार ने लेडी को ही आगे करके उसको प्रपोज किया बिल्कुल, कि हमारी अबला नारी नहीं है, सबला नारी है। बिल्कुल, सो दैट्स अ पॉजिटिव साइन ऑफ इंडिया कि हम सनातन में हैं। इसका मतलब ये नहीं हम किसी और धर्म की नीचा दिखाते हैं, नहीं। दे हैव देयर ओन बिलीफ, वी हैव आवर ओन बिलीफ, वी बिलीव। वी आर नॉट टेलिंग यू टू कन्वर्ट, बट डोंट ट्राई टू कन्वर्ट अस। अच्छा, आपने कहा कि सनातन एक परंपरा थी, एक सभ्यता थी जिसे हम जीते हुए आए, जी। तो बीच बीच में जो धर्म निकलते गए, मजहब निकलते गए, क्या उन लोगों ने भी अपने अपने मजहब या धर्म के अंदर योग की कुछ प्रैक्टिसेस को किया, जैसे उन्होंने डायरेक्टली योग नहीं कहा बट दे आर फॉलोइंग इट? दे आर फॉलोइंग इट डेफिनेटली। जैसे जैनिज्म में देखिए आप, जी, है तो वो भी प्रकल्प सनातन का ही जी, लेकिन फास्टिंग है उसमें, वो भी हठ योग का एक हिस्सा है, जी। अपने शरीर को साधना, जी, नियमित रूप से डिसिप्लिन में आना। यम नियम तो फॉलो है ही नहीं। जी, आप हमारे मुस्लिम ब्रदर्स को देखिए, नमाज पढ़ते हैं, वज्रासन करते हैं, हाँ, बिल्कुल, सो इनडायरेक्टली इट इज दैट। बहुत सारे पोस्चर्स, मुद्राएं करनी होती हैं, कर रहे हैं वो सूर्य नमस्कार पूरा ना करके वो उसके चीज़ों को अपना रहे हैं। उसका रीज़न है ना, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम इंप्रूव रहता है, आपकी फर्टिलिटी इंप्रूव रहती है, और देखो दे आर फर्टाइल। हम लोग उस चीज़ को छोड़ रहे हैं। आप देखो IVF सेंटर्स की लाइन है, हाँ, तो क्यों हमको बाहर आना है उससे? पहली बात, आप 30 की उम्र में जाके तो शादी करने की सोचते हो, क्यों? हर चीज़ का समय है। अब पहले बाल विवाह हुआ करता था, उसको बंद कर दिया गया, क्यों? एक वर्ग ऐसा था जो गलत था, लेकिन उसके अपने प्लस पॉइंट्स भी तो हैं। आज आप देखिए, हम बच्चों को पढ़ने के लिए नहीं रोक रहे। मेरी सोच ऐसी नहीं है कि बच्चों को पढ़ना नहीं चाहिए, पढ़िए आप, लेकिन हमारी बॉडी उतनी फर्टाइल 30 साल की उम्र में नहीं रहती जितनी हमारी मेडिकली प्रूवन है, जितना 18 to 20 और 24 होती है हमारी। दैट इज द बेस्ट पीरियड जी, दैट इज द रीजन आई हैव बीन टू रशिया 2 years बिफोर, दे आर फ्रीजिंग देयर एग्स एंड स्पर्म एट द एज ऑफ 20। व्हाट इज द रीजन? क्योंकि उस समय की जो क्वालिटी है दैट इज मोर बेटर, आपकी बॉडी रिस्पॉन्ड करती। फिर आज हम क्या कर रहे हैं? हमारा खान पान कैसा है? सब माइक्रो फाइबर आपके अंदर जा रहा है, एग्जैक्टली, वैक्सीन दुनिया जान की आप लगा रहे हो। कम आउट ऑफ इट, अडॉप्ट योर नेचुरल थिंग्स, योगा इज वन ऑफ इट। अच्छा, टॉप सेलिब्रिटीज या फिर
जो देश को दुनिया को चला रहे हैं, लाइक मैं बड़े बड़े लोगों, मैं नरेंद्र मोदी की अगर बात करूं, योगा से बहुत कनेक्शन रहा। उन्होंने बीच बीच में कई ऐसी डॉक्यूमेंट्रीज आई जिसमें देखा गया कि भाई सुबह अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज वाली चीज है, 3 से 4 घंटे सोते हैं पूरे दिन, पूरे देश का बाहर ढो रहे हैं, बिल्कुल। ठीक है, और तमाम तरीके की इन सारी चीजों में वो रहते हैं। जी। क्या आपको लगता है कि किसी की भी जब 70 पार आपकी उम्र हो और आपके अंदर इतनी एनर्जी हो, तो उसके पीछे एक बड़ा, सबसे बड़ा हाथ जो होता है वो योगा का होता है, देखिए, योग का होता है। योग तो है ही, योग जी। ही आपको वो ताकत देता है जो आप बेसिकली आप समझिए, हमारे चाहे हम मेल हैं या फीमेल हैं, जी। हमारे अंदर रज है, जी। राइट? रज मीन्स ऑफ सीमेन ऑफ अ मैन हम्म, एंड फ्लूइड ऑफ अ फीमेल विच इज कॉल्ड रज। आज हम उसको वेस्ट कर रहे हैं हम्म, in any way, right? It is not to be wasted. Wasted in the sense you have to use it in a right way. If it flows down, it's bhog. You have to flow it up. It's yog. It's a simple definition. और of इसे yog. फ्लो इट अप कैसे करेंगे? इसी का प्रोसेस योग है कि आपको, बिकॉज हमारी योग में बजरौली है, खेचरी है. लाइक खेचरी मुद्रा इज समथिंग यू पुट योर टंग बिहाइंड योर बेल ऑफ द थ्रोट. जो Okay. आपका कंठ है, हाँ. उसमें एक घंटी है जिसके हाँ. पीछे आप लॉक करते हैं. यहाँ से अमृत रस गिरता है, यहाँ जठराग्नि है आपकी. उस जी. अग्नि से वो अमृत रस जो है Okay. वो वेपोराइज हो जाता है. बड़ी फैंटेशियस सारी बातें लग रही हैं Yes. मुझे सुनने में. ये ये practical सब है. प्रैक्टिकली पॉसिबल है. Practical. हमारी संस्था अकेली है जिसमें ये प्रैक्टिकल चीजें सिखाई जाती हैं. ओके. अब वी टॉक अबाउट बजरौली, हाँ. right? You pass your urine from, we tell you how to suck the water in and clean that passage. ओके. It is a process. ओके. कोई जादू नहीं है. इट इज़ अ प्रोसेस. इसको करने की विधि है. फिर नेति, धौती, बस्ती, कपालभाति. नेति मतलब आपके श्वास की जो प्रोसेस है, जो आपकी जी. श्वसन प्रणाली है, उसको शुद्ध करना. अगर आप हॉस्पिटल जाते हो, भगवान ना करे, और आपका ऑपरेशन होना है, तो डॉक्टर पहला काम क्या करता है? ऑक्सीजन लगाता है. ऑक्सीजन मास्क. जी. बिकॉज ऑक्सीजन इज अ सोर्स ऑफ लाइफ. आपकी बॉडी के अंदर वो ताकत देता है. जी. उस प्रोसेस को हम नीति क्रिया के द्वारा नेचुरली क्लीन कर देते हैं. ओके. राइट? और क्लीनिंग हो गई, रेस्पिरेशन पूरा गया. अभी आप सांस लेके देखिए, गले तक ले रहे हैं आप, और छोटे बच्चे को देखिए, नाभि तक सांस लेता है. अच्छा. उसका रीजन ब्लॉकेज है. ओके. दिल्ली में रहते हैं, एनसीआर में. तो एक ये रैपिड टेस्ट कर लेते हैं. आपको कैसे, आपने बोला कि कोई भी सांस भरे, अगर आप उसे सांस लगता है भरें, आप गले से नीचे जाते नहीं हो. हाँ, यहाँ तक Right? फील हुआ बस. फास्ट है ना. हाँ. आपको यहाँ तक लेना. ओके. आप दिन में केवल 15 मिनट ऐसा करके देखिए, आपकी बॉडी की एनर्जी डबल हो जाएगी. ओके. आपको It's मतलब पेट तक practical. भरना है हाँ, उस सांस को. धीरे भरिए, धीरे छोड़िए. ओके. किस चीज की जल्दी है? ओके. वाई यू नीड टू रन? हम्म. आप देखो, सांस भरिए. 15 मिनट में आपकी एंजाइटी दूर हो जाती है. ओके. 15 तभी हम कहते हैं कि जब भी आपको एंजाइटी हो, हाँ. पैनिक आपको आए, तो गहरी सांस भरो. गहरी सांस. बड़े बुजुर्ग कहते हैं गहरी गहरी सांस भरो, पानी पियो, सब ठीक हो जाएगा. हम उसको Okay. जैसे जैसे बड़े होते हैं ना, जी. हम उसको भूल जाते हैं हाँ, जल्दबाजी में है. जल्दबाजी में. आप भागिए ना, कोई दिक्कत नहीं. सांस को धीरे रखिए. उसी को सिखाना तो प्राणों का आयाम है. Oh. कंट्रोल्ड ब्रीदिंग इज प्राणायाम, नथिंग एल्स. ओके. ठीक है ना जी. 16 तरह के प्राणायाम बताए गए ना. जैसे जैसे अवस्था है, जैसे जैसे हमारी ऋतुआं बदलती हैं, उसके हिसाब से प्राणायाम है. शीतली, शीतकारी. आप सपोज रेगिस्तान में पानी नहीं है, योग का शीतली प्राणायाम करिए. आपका आधा घंटा निकल जाएगा बिना पानी के. अच्छा, पुराने समय में ऋषि मुनि युगों तक, सालों सालों तक बैठे रहते थे तपस्या में. बिल्कुल. सवाल लोग बड़े हंसी मजाक में पूछते हैं कि भाई खाना कब खाते थे, मैं आपको, सुसु पॉटी कब जाते थे. आप समझिए, जब आपका जो ब्रह्मरंध्र तक जिस यात्रा की बात कर रहा हूँ, जी. जिस ओज को आप ऊपर लेके जाते हैं, जी. दैट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग फ्लूइड टू योर बॉडी. राइट? व्हेन यू टेक इट टू ब्रह्मरंध्र, जब Okay. आप अपनी आत्मा को परमात्मा से कनेक्ट करते हैं, तो भूख प्यास खत्म है. अच्छा. राइट? बट वो बॉडी की जरूरतें तो हैं. जरूरत आपके अंदर फ्लूइड्स है ना, पूरी करेगा वो. हमारे रिसोर्सेज कम यूज होते हैं. आप समझो, आप सब बॉडी के ऑर्गन्स को बहुत सिस्टमैटिक रूप से यूज कर रहे हैं. जैसे आप गाड़ी है, सपोज गाड़ी को आप 200 की स्पीड पे चलाओगे तो पेट्रोल ज़्यादा खाएगी. एग्जैक्टली. वही आप 40 पे चलाओ ना. आप मतलब ये कह रहे हो कि बॉडी का एवरेज कंट्रोल करना, माइलेज कंट्रोल करना. इट्स ऑल अबाउट दैट. फिर जैसे बॉडी को आप 5000 किलोमीटर के बाद 10 के बाद उसका इंजन ऑयल चेंज करते हो ना, शरीर में क्या करते हैं आप बताइए? नथिंग. पिज्जा, बर्गर, एग्जैक्टली. कॉफी, टी. यू जस्ट मेड योर स्टमक एज अ डस्टबिन. किसी के घर गए, उसने चाय पिला, ऑर्गेनिक डस्टबिन. हाँ.
और आप क्या फिर क्या एक्सपेक्ट करते हो, डायबिटीज़ नहीं होगी, फिर क्या एक्सपेक्ट करते हो, हाइपरटेंशन नहीं होगा, फिर क्या एक्सपेक्ट करते हो, आपको एंजाइटी नहीं होगी, आप फर्टाइल रहेंगे? नहीं। जितना भी जंक फूड है पाम ऑयल में बना रहे हैं वो लोग, और पाम ऑयल से बुरा कुछ है नहीं, राइट। घी हम खाना नहीं चाहते, उसकी स्मेल पसंद नहीं है हमको। ऐसा पंजाबी में क्या है, जेड़ा करे मां ना प्यो करे क्यों। तो घी के अंदर वो जो तत्व है, जो फैट आपकी बॉडी को चाहिए, ये नहीं कि आप उसको उड़ेल लो अपने में। हर चीज को नियमित रूप से करिए तो उसका आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा। और योग के अंदर यही हम लोग सिखाते हैं कि किस ऋतु में किस भोजन के साथ क्या खाना है। योगा इटसेल्फ सिर्फ आसन कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ प्राणायाम कुछ नहीं करेंगे, क्रियाएं करनी है, अपने जीवन को नियमित रूप से चलाना है। रात को 12 बजे खाना क्यों खा रहे हैं आप, और देन यू एक्सपेक्ट योर बॉलिंग सिस्टम टू बी ओके? नहीं। आपकी बॉडी के अंदर रोग आने का एक ही कारण है मेजरली, किसी भी एक्सक्रीशन का रुकना। सांस कम चलेगा, आपको साइनस हो जाएगा, लंग्स की प्रॉब्लम आ जाएगी। फ्लूइड कम आया, किडनी पे इफेक्ट आ जाएगा। मोशन पास नहीं होगा, पेट खराब, राइट। तो ये तीनों चीज़ें ठीक चलती रहे तो 90% प्रॉब्लम आपके पास फटकती भी नहीं है। और इसको सीखना को बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। और मैं तो ज़्यादातर इस चीज़ को बच्चों को नर्चर करता हूँ, जो स्कूल के बच्चे हैं, स्कूल में जाके हम लोग प्रोग्राम करते हैं, ताकि वो बच्चा इसको समझ के वो 3 जनरेशन कवर करता है। माँ बाप को सिखाएगा, खुद करेगा, उसके बाद अपने बच्चों को कराएगा। दैट इज़ व्हाट वी थिंक। अच्छा, तमाम जो एक्सरसाइजेस करते हैं डेली रूटीन में, लोग कहते हैं वॉक करो, लोग कहते हैं अच्छा स्वास्थ्य चाहिए, अच्छी हेल्थ चाहिए तो आप नियमित तौर पर छोटी मोटी कोई, जैसे हम प्राणायाम की बात कर रहे थे, अनुलोम विलोम, इन सब की बात कर रहे थे, आप क्या सजेस्ट करोगे कि आप घर में, जितने भी व्यूअर्स देख रहे हैं घर में बैठे हैं, वो क्या डेली बेसिस पर करें जिससे कि वो ठीक रहेंगे? देखिए, पहली बात तो अगर आप योग को अपना पाए, नथिंग लाइक दैट। अगर आपको कोई ऐसा गुरु, ऐसा टीचर नहीं मिलता जो आपको सिखा पाए, एटलीस्ट वॉक करिए, बॉडी के अंदर कुछ मूवमेंट आएगी। वज्रासन आप कर सकते हैं, इसके लिए आपको कोई इंस्ट्रक्टर नहीं चाहिए। दोनों पैर मोड़ें, उसके ऊपर एड़ियाँ खोलेंगे, आप पंजे मिलाएंगे, उसके ऊपर बैठ जाइए। खाना खाने के 15-20 मिनट बाद 10 मिनट आप बैठिए, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम। वो 1 मिनट भी नहीं बैठ मिलता आजकल तो। देखो जी, करत करत अभ्यास के जड़मती हो सुजान। पहले दिन तो दर्द भी होगी जी, परेशानी भी होगी, राइट। आई ट्राइड मेनी टाइम्स बट 1-2 मिनट के बाद लगता है बस कर लो सीधे। लिटिल हार्डर अंटिल यू सक्सीड, डोंट लीव। चाहे आप 30 सेकंड नहीं बैठ रहे, 5 सेकंड बैठो, अगले दिन 10 बैठोगे, फिर 30 बैठोगे, तो धीरे धीरे करके अभ्यास बढ़ता जाता है इसका। ओके, छोड़ना नहीं है। आज आप सोचिए, अगर आप ऑफिस में काम कर रहे हैं, सपोज यू डूइंग योर पॉडकास्ट जी, अगर एक पॉडकास्ट अच्छा नहीं गया तो क्या छोड़ देंगे आप? नहीं, दूसरा करेंगे, तीसरा करेंगे, चौथा करेंगे, 100 करेंगे। तो फिर शरीर, अगर शरीर ठीक नहीं रहेगा तो क्या करेंगे आप? कितने भी पैसे कमा लो आप, कोई फायदा नहीं उसका। पहला सुख निरोगी काया। हाँ, ये अभी हम पहले पॉडकास्ट से पहले भी डिस्कस कर रहे थे कि सबसे बड़ा सुख जो है निरोगी काया है। अगर आपका शरीर सुखी है तो आपका मन सुखी है। तन सुखी ते मन सुखी जी। तो उस लाइन पे चलें। हमारे बुजुर्गों की कहावतें बड़ी गूढ़ हैं, उनका तत्व है और महत्व है, हवा में नहीं है। तो योग को अपने जीवन में पहले तो संकल्प ये लो कि मुझको योग को अपनाना है। ये अपने आप में योग है। अच्छा, दिन का कितना समय योग को देना चाहिए? देखिए, हम लोगों ने एक प्रोग्राम बनाया, जीवन तत्व साधन। अच्छा, लगभग 20 से 25 मिनट लगते हैं। एंड कोई और साइन ना करे, मैं आपको एक सर्टिफिकेट दे सकता हूं कि अगर आप उसको नियमित रूप से करते हैं 20-25 मिनट डेली। हाँ, ओके, हफ्ते में 5 दिन, 2 दिन की छुट्टी है, वाह, तो आपको जीवन में ये जो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स है ना, ये कभी नहीं होगा। सिर्फ 20 से 25 मिनट देने हैं, हफ्ते के 5 दिन देने हैं। दैट्स इट। ओके, कम से कम 3 दीजिए, 5 दें तो बहुत अच्छी बात। ओके, तो वो आपके जीवन शैली को थोड़ा सा नियमित रूप से, आपकी ग्रीड भी कम होगी। जो आप सुबह 9 बजे भागते हो, रात को 12 बजे, क्या जरूरत है? अच्छा, हठ योग के बारे में आप अभी जिक्र कर रहे थे बीच में। मैंने एक साईं बाबा की एक बुक है, साईं सच्चरित करके, उसमें एक जगह जिक्र आता है कि वो बड़े हठ योगी थे और वो अपनी आंतों को, एक बार किसी ने देखा, एक किस्सा लिखा है वहां पर कि उन्होंने अपनी आंतों को बाहर निकाला, उससे धोया और वापस अपने अंदर रख लिया। क्या ये संभावनाएं होती हैं योग के अंदर? देखिए, हठ योग में संभव है, लेकिन ऐसे आते बाहर नहीं निकाली जाती। अच्छा, इसका एक प्रोसेस होता है वस्त्र धोती। अच्छा, जिसमें 10 मीटर कपड़ा होता है, 4 उंगल चौड़ा, जिसको प्रैक्टिकली एक विधिवत रूप से, और ये बिल्कुल स्ट्रिक्टली किसी इंस्ट्रक्टर के अंदर करना है, खुद से नहीं करना है। 10 मीटर कपड़ा आपकी छोटी आंत तक जाता है,
जैसे आप बॉटल साफ करते हो ब्रश जी डाल जी के, जी बिल्कुल। सेम प्रोसेस है। हम उसको पूरा उसको हम योग की शल्य चिकित्सा कहते हैं। अच्छा, आप सोचें 10 मीटर कपड़ा पूरा अंदर जाएगा, अंदर जाना और जाएगा आपकी कैसे पहले तो? नहीं, वो तो उसका प्रोसेस है। अच्छा, आंतड़ी बाहर आने का प्रोसेस नहीं है, उसको अंदर डालने का पक्का है। ओके, तो आप उसको डालेंगे, आपकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन तक है उसको क्लीन करके, वो टोटल प्रोसेस 10 से 15 दिन का रहता है। रोज डालते हैं, बाहर निकालते हैं। पहले दिन 1 फुट गई, फिर 2 फुट गई, फिर 1 मीटर गई, एक साथ ही पहले दिन 10 मीटर नहीं। ओके, उसका विधि है। उसको करके वो हम अस्थमैटिक लोगों को कराते हैं, जिनको ओके। अस्थमा है, बोलते हैं दमादम के साथ जाता है। जी, आप आइए मेरे पास, कितना पुराना दमा हो, वस्त्र धोती तक प्रोसेस आपको कराएंगे, आप बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे। उसके बाद आप धुएं में जाओ, धूल में जाओ, कुछ नहीं होगा। क्यों? अंदर से। अच्छा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। आपने कहा कि जो लोग बीमार है वो मेरे पास आइए, क्योंकि होता क्या है, आदमी ये सोचता है कि योग तब तक कारगर है जब तक आप बीमार नहीं पड़े, बीमार पड़ने के बाद तो हॉस्पिटल जाना है। देखिए, मैं आपको छोटा सा एग्जांपल ले दूंगा। हमारी जो संस्था है, वो एक्सपर्टाइज इन थेरेपेटिक योगा, ओके, कि योग में नॉन सर्जिकल सारे इलाज है। राइट। मैं हवा में बात नहीं करता हूँ। चाहे आपको हार्ट प्रॉब्लम है, चाहे आपको कैंसर है, डिपेंडिंग, आप लास्ट स्टेज पे आओगे तो बहुत मुश्किल है जी, बट समय से अगर आप योग अपना लेते हैं तो आप प्रिवेंटिव रहते हैं। पहली बात, अगर भगवान ना करे हो गया है तो आपका इम्यून सिस्टम उस चीज़ से फाइट करने के लिए तैयार रहता है। और धीरे धीरे ऐसे भी केसेस हैं जब हमने 3rd स्टेज 4th स्टेज कैंसर को भी रिवर्स किया है विदाउट एनी मेडिसिन, ओके, विद डाइट, विद योगा, विद प्योरिफिकेशन। और ये संभव है, असंभव नहीं है। अच्छा, थोड़ा सा मैं समाधि पे भी बात करूंगा आपसे, क्योंकि मैंने सुना है योग का एक अंग आता है समाधि के पास जाकर। योग की परिपूर्णता है समाधि, लास्ट जो उसका स्टेज है ना, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। समाधि, समाधि इज द 8th लिम्ब। तो ये समाधि क्या मतलब आज के समय में संभव है? कुछ लोग आपकी नज़र में ऐसे हैं जो समाधि के लेवल तक पहुंचे? समय वही है जो पहले था, सतयुग का, कलयुग। सिर्फ एक परिवर्तन हुआ है कि हमारी सोच जी, और हमारा रहन सहन बदला है, लेकिन शरीर वही है, आत्मा वही है, परमात्मा भी वही है। परमात्मा नहीं बदला जी, ये एक यात्रा है। पहली बात तो मैं इसमें बिलीव करूं कि ये है, बिल्कुल, राइट। प्लेसिबो इफेक्ट उसी को कहते हैं ना। पहले तो मैं बिलीव करूं, बिलीव नहीं होगा तो आपको फिर तो अपना भाई भी भाई नहीं दिखता, राइट। बिलीव करने से हम लोग योग की साधना कराते हैं, आपको सीधा समाधि पे नहीं ले जाते। पहले आपको बॉडी को तैयार करना। आपके पेट में दर्द हो रही है, आपका ध्यान नहीं लगेगा, राइट। आपका अगर अपनी जीवा पे कंट्रोल नहीं है तो आपको चटपटा खाने का मन करेगा, मैं गोलगप्पे खा लूँ, ये खा लूँ, राइट। फिर आपका ध्यान उसमें जाएगा या समाधि में जाएगा। उसके लिए खेचरी मुद्रा है। खेचरी मुद्रा आपकी जीवा को लंबा करते हैं ताकि आपका जो टेस्ट बड्स हैं वो हर चीज़ को एक्सेप्ट करे, किसी एक तरफ फोकस ना करे। तो वो जो मुद्राएं हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। 24 मुद्राएं योग में हैं जी, जिसमें खेचरी मुद्रा, बहुत सारे अनुष्ठान जो हैं हमारे सनातन के अंदर, चाहे भगवान बजरंग बली की साधना हो या उनकी हो, उसमें अनिवार्य है। नेति क्रिया उसमें अनिवार्य है। अगर बजरंग बली साधना आप करते हैं उसके बिना वो प्राप्ति नहीं है। क्यों? शुद्धि चाहिए अंतःकरण तक। अच्छा, जब साधना की बात करते हैं तो ये तंत्र से भी थोड़ा जुड़ जाता है क्या? साधना, तंत्र, योग सब एक ही चीजें हैं? देखिए 3 चीजें हैं, यंत्र, मंत्र और तंत्र। इसके अलावा सनातन में कुछ नहीं है जी। अब उसका प्रयोग मैं अच्छे के लिए करता हूँ या बुरे के लिए करता जी, हूँ, वो मेरे पे डिपेंड है। बिल्कुल। इन किसी भी चीज़ का, चाहे वो योग है जी, यंत्र है, तंत्र है, मंत्र है, इनका प्रयोग किसी के लिए गलत नहीं करना चाहिए। इसका परिणाम बहुत घातक है। अपने उत्थान के लिए या अपने यजमान के उत्थान के लिए आप करें तो अच्छी बात है कि मुझे एक मैनिफेस्ट करना है कि मुझे 5 स्टार होटल खरीदना है, बनाना है, उसके लिए करें। दूसरे का डिस्ट्रॉय करें, वो नहीं, वो गलत है। योग आपको यही ज्ञान और विज्ञान देता है कि कहाँ क्या चीज़ सही है और कहाँ क्या चीज़ गलत है। इसका बहुत चयन करना योगी के लिए आसान है। भोगी के लिए उसको तो जहाँ पैसे दिखेंगे वो उधर घूम जाएगा। बिल्कुल। तो हमको भोगी नहीं बनना, योगी बनना है। योगी का पहला ध्येय है कि मेरा शत्रु नहीं, मैं अद्वैत हूँ, मेरा कोई कंपटीशन नहीं है और मैं जो प्राप्त है उसी में पर्याप्त हूँ, राइट। ग्रीड तभी तो खत्म होगी। बिल्कुल। आज मैं सोचूं मेरे पास रोल्स रॉयस आ जाए, सोचना गलत नहीं है। उसके लिए किस राह पे चल रहे हो वो इम्पोर्टेंट है। एथिकल मनी यू हैव टू अर्न। आपका कैरेक्टर ज़्यादा इम्पोर्टेंट है देन योर बैंक बैलेंस। अच्छा, समाधि की आप बात कर रहे थे। समाधि होती क्यों है? मतलब समाधि को अगर योग का सबसे ऊपर रखा गया, टॉप नॉच रखा गया, तो क्यों रखा गया? पहली बात। दूसरा, समाधि से मुझे याद आता है
बीते कुछ 10-15 सालों के अंदर कुछ ऐसी खबरें आई थी, कुछ गुरु ऐसे थे जिनके शिष्यों ने उनकी डेथ के बाद ये कहा कि भाई गुरुजी जो है अभी समाधि में हैं, कुछ साल बाद उन्होंने कहा है कि वो वापस आ जाएंगे। तो क्या ये समाधि में संभव है? बिल्कुल, ये ऐसा संभव है, ऐसा होता है, लेकिन गुरु कृपा चाहिए उस समाधि को पहुंचने के लिए। पहली बात, समाधि अवस्था क्या है? आत्मा और परमात्मा का मिलन, एकीकार हो जाता है। ये अगर आप हमारे सनातन को देखें तो शंकराचार्य जी जो हुए जी, उन्होंने भी जब क्रिया शास्त्र का अध्ययन करना था तो उस शरीर को प्रयोग नहीं कर सकते, तो आत्मा को निकाला, शरीर को प्रिजर्व किया और एक राजा के अंदर परिवर्तित होके उन्होंने उसको एक्सपीरियंस करके फिर उसका शास्त्रार्थ करा और वो शास्त्रार्थ जीते। तो ऐसा संभव है। और ये योग से संभव है कि हम इस पराकाष्ठा पे पहुंच जाएं कि हम अपने शरीर की आत्मा किसी और के शरीर में डालें। ट्रैवल इज वेरी मच देयर। ओके, असंभव नहीं है। आपके पास सदगुरु हो, जिसके पास ज्ञान हो। अब सदगुरु क्या, कौन, कहाँ मिलेंगे? देखिए, देखे दिखाए करे योग, चीजें काया बड़े रोग, ये तो ये हो गया। योग को आप करेंगे तो आपके अंदर वो विवेक, वो साधना जागृत होगी, जिससे पानी सदा पीजिए छान, गुरु सदा कीजिए जान। गुरु को इस तरह से मत पहचानी कि उसके पास 5 करोड़ लोग हैं। उसका एक शिष्य भी पर्याप्त है अगर उस गुरु में वो सामर्थ्य है तो। जी, राइट। कबीर जी को गुरु बनाने के लिए एक व्यक्ति पहुंचा वहां पे, तो पूछा कबीर जी कहाँ? बोले वो बैठे हैं। तो उसके मन में संशय तो आता ही है कि कबीर को गुरु बनाना है तो जमीन पे बैठ के धोए गा रहा है जी। तो उसको पूरा उठा पटक करके वो करना शुरू कर दिया उसने। तो कबीर जी तो ज्ञानी लोग थे, उन्होंने उसके ऊपर रिएक्ट नहीं किया। बाकी सब लोग आके बोले तुम क्या कर रहे हो? बोले मेरे को किसी ने कहा गुरु बनाओ, मैं ठोक बजा के देख रहा हूँ। उसने ये कहा था पहले ठोक, कह रहे ऐसे ठोक बजा के नहीं, उससे ज्ञान प्राप्त करो कि क्या चीज़ ठीक है और क्या गलत है। क्योंकि आपके जीवन में 3-4 समय ऐसे आते हैं जब आपका जीवन परिवर्तन होता है। पहला, जब आपने जन्म लिया, अपनी माँ की कोख में आप इंसेप्ट हुए। दूसरा, जब आप कोख से बाहर आए। तीसरा, जब आपका विवाह हुआ जी। चौथा, जब आपने गुरु धारण किया। वो गुरु धारण होना, इनिशिएट कराना अपने आप को बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? आपको अध्यात्म की राह पे आपको फीलिंग्स आती हैं, आपको इंट्यूशंस आती हैं, आपको पता ही नहीं वो क्या है, उसको कैसे और आगे बढ़ाना है, कम करना है, उस चीज़ पे फोकस करना है जी। उसके लिए आध्यात्मिक गुरु चाहिए। वो ऐसा टैग नहीं है कि यहाँ बोर्ड पे लिखा हुआ महामंडलेश तो ये है या योगाचार्य तो ये है, नहीं। दिस इज़ योर ओन जर्नी। आप उनके साथ जाइए, पहले ज्ञान लीजिए, समझिए, आपको लगता है कि हाँ ये ठीक है, 2-3 बार एक्सपीरियंस लीजिए। अगर उनकी सजेशन आपके जीवन में आपको ऊपर लेके जा रही है, दैट मीन्स ही इज़ द वन फॉर यू। क्योंकि जैसे जीवन साथी जरूरी है वैसे गुरु भी जरूरी है। तुम्हें व माता च पिता तुम्हें, वैसे नहीं कहा। गुरु को बहुत ऊपर रख दिया है, बहुत ऊपर शास्त्रों में। बिल्कुल, भगवान से ऊपर की दर्जा। बिल्कुल। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दिए बोला। तो गुरु ही एक ऐसा मात्र तत्व है जिसको भगवान ने अपने से ऊपर रखा है। अच्छा, ब्रह्मांड बड़ा ही रहस्यमयी है और ब्रह्मांड के, क्योंकि आपसे बातचीत चल रही है तो बड़ा ही एक मिस्टिक वर्ल्ड में हम लोग घूम रहे हैं इस वक्त। ब्रह्मांड में अभी मतलब शास्त्रों में जो लिखा है, आप जब साइंटिस्ट उसको प्रूव करते हैं, लाइक वो कहते हैं कि भाई ब्रह्मांड एक नहीं है, ब्रह्मांड अनेक हैं। वो एक ब्लैक होल खुद में एक बहुत बड़ी संभावना है। क्या ये योग से संभव है कि हमारी आत्मा यहां से निकल के पूरे ब्रह्मांड का, मैं सिर्फ अपनी गैलेक्सी की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगा के वापस आ जाए? बिल्कुल लगा सकते हैं। आज से 20 साल पहले वीडियो कॉल आप सोचते थे? नहीं, किसी ने सोचा भी नहीं था ये आएगा। पेजर के जमाने में किसी ने सोचा था कि हम वीडियो कॉल भी करेंगे? आज बिना उसके आप सोच भी नहीं सकते। बिल्कुल। क्यों? आज वो प्रमाणित हो गया जी, विश्व स्तर पे। लोग उसको आराम से करने लगे। उसका कैसे हुआ? मैंने उस पर रिसर्च करी, मैंने उसको सीखा, मैंने आम आदमी के लिए उसको प्रोसेस कर दिया। बिल्कुल। हम योगियों का भी यही काम है कि उस पर रिसर्च करके आपको इजी प्रोसेस दे दें कि आप उस चीज़ को महसूस कर सकें। एस्ट्रल बॉडी ट्रैवल कोई बहुत बड़ा साइंस नहीं है, समझिए आप। कभी जब चांद पे गए उससे पहले रॉकेट की परिक्रष्टा किसी ने परिक्रमा करी होगी ना? बिल्कुल, हाँ, कभी किसी ने सोचा तो होगा कि ऐसा कर सकते हैं, ऐसा कर लेंगे। उस समय लोग उनको पागल बोलते थे, क्या कैसे होगा, राइट? बैलगाड़ी के समय में अगर आप बोलो कि हम जेट बनाएंगे तो नहीं, बुलेट पहला हवाई जहाज बनाया गया तो सब हर कोई कहता था पागल है, पागल है। सो आज वैसे ही एस्ट्रल बॉडी, क्योंकि उस स्तर पे उसका रिसर्च या उसको हम प्रयोग नहीं कर रहे हैं, इसलिए उसकी बात है। ब्लैक होल वाला कॉन्सेप्ट तो कई साइंटिस्ट ने अभी कर लिया, कुछ ऑब्जेक्ट तो ट्रांसफर करके देख भी लिया उन्होंने। इंसान ही तो बाकी करना।
फिर जब अरे एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग बात ये आती है, जैसे हम लोग कहते हैं ना कि पहले के जमाने में लोग सेकंडों में इधर से उधर इस ब्रह्मांड से उस ब्रह्मांड चले जाते थे। अब साइंटिस्ट कहते हैं वर्म होल नाम की एक चीज है जो कहीं ना कहीं ब्रह्मांड में है कि वहां से ट्रैवल कर सकते हैं। टाइम ट्रैवल की बात करते आए हैं ना जी, फिर योग से पॉसिबल है टाइम ट्रैवल? देखिए, योग टाइम ट्रैवल एक मतलब एक सिद्धि है एक तरह की, राइट? सो आपको योग करना है, उसको पाने के लिए नहीं। मुझे योग इसलिए नहीं सीखना मैं हवा में उड़ पाऊं, फिर नहीं मिलेगा कुछ। आपको योग साधना है कि मेरी जीवन जो है वो जिस कारण से उस परमपिता परमात्मा ने इस जन्म पे भेजा मुझे, उसका मैं एक राही बन जाऊं, एक यात्रा करने वाला बन जाऊं। आपको यहाँ बच्चे पैदा करने या अपने बहुत सारे एसेट बनाने के लिए नहीं भेजा उसने। बिल्कुल। हमको ये तन 84 लाख योनियां क्रॉस करने के बाद इसलिए मिला कि मैं अपने कर्मों को इक्वल कर जाऊं, ना कम ना ज़्यादा। पाप ज़्यादा है तब भी दोबारा आना है, पुण्य ज़्यादा है तब भी आना है। तो उसको बैलेंस करने के लिए यू गेट दिस ह्यूमन बर्थ, नहीं तो फिर 84 लाख योनियां पार कीजिए, फिर आइए दोबारा, एंड इट्स वेरी पेनफुल। एक मच्छर की लाइफ जी 16 घंटे, इट्स नॉट गुड, राइट? नॉट गुड। कोई हाथ से मार रहा है, कोई वैसे बिल्कुल मार रहा है, राइट? वैसे ही एक स्ट्रीट डॉग है, एक डॉग घर में पल रहा है एसी में। प्रारब्ध है ना सबका। और हम मानव तन में आके, एक डॉग अगर मंदिर में जाएगा उसको कुछ ना उसका पाप है ना पुण्य है। अच्छा, योग करने वाले लोग एकांत चुनते हैं, योग करने वाले लोग पहाड़ों पे चले जाते हैं, गुफाओं में चले जाते हैं। जैसे मोदी जी भी केदारनाथ गए तो उन्होंने एक दिन स्टे लिया एक गुफा के अंदर। क्या गुफाओं के अंदर, पहाड़ों के ऊपर एकांत में कुछ अलग एनर्जी होती है कि योग बेहतर तरीके से आप समझिए? पाएंगे? हम जो मेट्रो सिटीज में है ना, हमने वातावरण को और माहौल को बड़ा टॉक्सिक कर दिया। रीजन हमारा खान पान जी। हम अपना घर तो साफ कर लेते हैं, कूड़ा बाहर फेंक देते हैं। ये शहर आपका नहीं है बिल्कुल। हमको जागृत होना उसकी जी। वो जागृति योग आपको देता है कि केवल मैं नहीं, मेरा पड़ोसी भी जरूरी है। जब तक ये सोच दोनों में नहीं आएगी तब तक हम स्वच्छ भारत नहीं बना सकते। सही बात है। तो ये ज्ञान को पाना, इस चीज की उत्पत्ति आपके शरीर में होना योग के द्वारा ही संभव है। रीजन, जब तक आपके माइंड में जैसा खाएं अन्न वैसा हो मन, है ना जी? ये कहानी हम बचपन से सुनते हैं। तो हम खाना क्या खा रहे हैं आज? आप शमशान घाट जाते हैं, क्या करते हैं? आके नहाते हैं, साफ करते हैं खुद को। क्यों? बैक्टीरियल इन्फेक्शंस एंड बैक्टीरियल इन्फेक्शन और दूसरी भी अशुद्धियां मानते हैं, चीजें भी मानते हैं, अशुद्धियां मानते हैं, राइट? जो सारा दिन आपने अपने स्टमक को कब्रिस्तान बना रखा है जी, वो क्या है? वो तो शमशान ही है। शमशान ही तो है। अग्नि में तो वहां भी सब जल ही रहा है। नहीं, जल तो रहा है। आप मांस का सेवन कर रहे हैं जी, जिसके शरीर आपके शरीर को नहीं है। केवल अपनी जबान के स्वाद के लिए आप जीव की हत्या कर रहे हैं। फिर अब कई लोग कहते हैं गाय में के दूध में भी हुआ है। अरे प्रंधु, वो सारी बात ठीक है, एटलीस्ट समथिंग जो आप मक्खी देख के तो नहीं निकल सकते ना। तो एटलीस्ट अपने आप को शाकाहार पिलाइए, उसमें परिपूर्णता है, सब कुछ है, सारे पौष्टिक तत्व हैं, राइट जी। सिर्फ इस नाम पे कि मेरे अंदर प्रोटीन कहाँ से आएगा और ये कहाँ से आएगा, ये सब मिथ है। अब हमारे आश्रमों में हम लोग बॉडी भी बनवाते हैं लोगों की योग के द्वारा, जिसमें हम देसी घी गाय का नाक से पिला के आपको एक्सरसाइज कराते हैं। सुनने में बड़ा अजीब लगता है आपको, बिल्कुल, लेकिन उसका जो रोल है बहुत बड़ा है। अच्छा। जैसे हार्ट पेशेंट्स को हम नाक से दूध पिलाते हैं, मतलब किसी पाइप के थ्रू या? नहीं, वी हैव अ वेसल, सबने उसका पूरा रिसर्च करके एक लोटा बना रखा है। इट इज पेटेंट विद आवर ऑर्गेनाइजेशन। आपकी 90% ब्लॉकेज है, यू कम टू मी, आई विल टीच यू द प्रोसेस, विद इन 3 months वो ब्लॉकेज आपकी 60% हो जाएगी। अच्छा। और कोई स्टेरॉइड नहीं, कोई दवाई नहीं, कोई कुछ नहीं। आप एक चीज़ समझिए, आप अपने स्कूल में 7th क्लास या 8th क्लास में आजकल चैप्टर आता है कि हमारी जिह्वा पे अलग अलग तरह के स्वाद महसूस होता है, मीठा, खट्टा, कड़वा। क्या है वो? हमारी बॉडी के अंदर केमिकल की लेयर्स, एग्जैक्टली, राइट, जिसके साथ एवरी केमिकल रिएक्शन हैज़ इट्स ओन वे टू कम आउट। जब आप उस दूध को मुंह से पीते हैं तो उसका तत्व बदल जाता है। अब जब हम नासिका से पीते हैं तो वो ड्रॉप करके आपके सीधा फूड पाइप में जा रहा है, राइट? सो देयर इज नो केमिकल एक्शन। वो आपकी बॉडी की इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, आपके बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करेगा, गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाएगा। सबसे बड़ी बात, आपकी बॉडी की एंजाइटी को दूर करेगा वो। ओके। एंड दिस इज ऑल वी हैव डॉक्यूमेंटेड विद अस। मैं हवा में बात नहीं कर रहा हूँ।
एम्स के साथ हमने रिसर्च करी, बहुत बड़े बड़े डॉक्टर्स के साथ करी, एंड दे एग्रीड कि यस इट हैज़ रिजल्ट्स। अब ये इंडस्ट्री इतनी बड़ी है तो इतना उस इंडस्ट्री के आगे खड़े होना इटसेल्फ इज अ प्रॉब्लम, बिकॉज वो तो चाहते हैं आप डिपेंडेंट रहे, बिल्कुल, कि आप गोली खाएंगे ब्लड थिनर तभी काम चलेगा उनका, कईयों का परिवार पलेगा उससे। हाँ बिल्कुल। लेकिन आप सोचिए कि अगर एक नेचुरल तरीके से हम अपने शरीर को फिट रख सकते हैं, क्यों नहीं। चलिए, बड़ी अच्छी बातचीत लगी मुझे आपसे करना। मुझे लगता है कि कई पॉडकास्ट लग जाएंगे इन बातों को समझने में और लोगों को बताने में। बिल्कुल। सो बहुत बहुत धन्यवाद। पहले तो आप आए हमारे स्टूडियो और हमने बड़े अच्छे अच्छे पॉइंटर्स पे बात की है। आई होप जो बहुत सारे सवाल मुझसे छूट भी गए होंगे जो हमें व्यूअर्स बताएंगे और फिर हम कभी बैठेंगे। वैसे भी ऑफ द रिकॉर्ड आपने मुझे आज कुछ कहा था बिल्कुल कि हम जल्द 40 दिन बाद एक पॉडकास्ट करेंगे, वो 40 दिन बाद हम देखेंगे जरूर उसको। वेल, धन्यवाद, आप आए। आखिर में हमारे व्यूअर्स के लिए आप कुछ कहें तो प्लीज। प्लेजर इज माइन। सिर्फ एक ही मेरा मैसेज सबको रहता है, योगी बने, सहयोगी बने और समाज के लिए उपयोगी बने। धन्यवाद। धन्यवाद।